नमस्कार क्लास 10th के स्टूडेंट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रश्न बैंक 2021-22 विषय हिंदी कक्षा 10वीं की। इस प्रश्न बैंक के बारे में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। जो प्रश्न बैंक हैं आपकी सभी विषयों की, आपकी शिक्षा मंडल विमर्श पोर्टल द्वारा, यानी जो MP सरकार है द्वारा शिक्षा मंडल द्वारा बनाई गई हैं, तैयार हो चुकी हैं। प्रत्येक विषय की गणित से लेकर हिंदी सभी। तो आपके लिए मैं बता दूं कि जो आपका प्रश्न में जो दिया गया है ब्लू प्रिंट बताया गया है, और पूरी तैयारी के लिए इसमें पूरी विषय वस्तु पाठ्य विषय वस्तु जो आपके पेपर में आएगी वह सभी इसमें उपलब्ध कराई गई है। जो ये आपकी प्रश्न बैंक बनाई गई है, बोर्ड द्वारा बनाई गई है, इसमें जो भी बताया गया है 100% आपके लिए याद कर लेना है। 100% गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है आपका 100% जो आपके सभी पेपर हैं सभी विषय के, जैसे हिंदी का, तो हिंदी की प्रश्न बैंक से पूरे के पूरे प्रश्न जो पेपर में आएंगे, परीक्षा बोर्ड में आएंगे, वो इसी प्रश्न बैंक में से आएंगे, चाहे वो कक्षा 9 का हो, 10 का हो, 11, 12 का हो। इसलिए आपके लिए क्या करना है, जो प्रश्न बैंक है आपके लिए दी गई हैं वह आपके लिए क्या कर लेना है, पूरी की पूरी पढ़ लेना है, याद कर लेना है। आपके पास अगर PDF नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में क्या बताऊंगा, जो है आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल द्वारा जो हिंदी की प्रश्न बैंक है, इसकी जो क्या है आपकी इकाइयाँ हैं, इसमें जो ब्लू प्रिंट है हिंदी का, उसमें 8 इकाइयाँ हैं। पूरी की पूरी इस PDF में बताई गई हैं। अगर आपके पास PDF नहीं है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम एक दिन में लगभग एक वीडियो बनाएंगे और आज चैनल पर उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपके लिए प्रश्न भी इसमें है और उत्तर भी आपके लिए बताए जाएंगे। इसलिए आपके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना है। तो 8 इकाइयाँ हैं हिंदी की। तो पहली इकाई आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक देखते रहना है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे अंत तक, तो आपके लिए कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ते जाएं, समझते जाएं, दिमाग में फील्ड होते जाएगा। 1-2 बार वीडियो को देख लें और रोज़ प्रतिदिन इस हिंदी की जो हर विषय की इस पर PDF डाली जा रही हैं, उनके हल शायद तो आपके लिए बताई जा रही हैं। तो एक एक बार सब देखते जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पहली इकाई देखेंगे। 8 दिन में हमारी 8वीं इकाई कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। क्योंकि इसमें उत्तर नहीं दिए गए हैं, उत्तर आखिरी में दिए गए हैं, और उत्तरमाला आखिरी में दी गई है, और जो है आपके 2 अंक की और 4 अंक की उत्तरमाला नहीं दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं पहली इकाई। पहली इकाई को आप इधर देख लें क्या क्या इसमें आना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है। जल्दी से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, भक्ति काल। अब है दूसरा, आधुनिक आधुनिक काल का आरंभ होता है। तो आधुनिक काल का आरंभ 900 से होता है, यानी संवत 900 से। हमारा तीसरा प्रश्न है, छायावाद के आधार स्तंभ कभी नहीं है। कौन नहीं है? तो नहीं है पूछा है उन्होंने, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सूरदास वाला आपका आंसर हो जाएगा, घ नंबर का। प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि कौन हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, आगे जी है। नई कविता के कवि हैं, आंसर हो जाएगा 5वें का रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। इसमें हाँ नंबर का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्ति काल की समय सीमा है। तो भक्ति काल की समय सीमा सन 1943 से आपकी मानी गई है। 1943 कहाँ है आपका? जो आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, सॉरी 1375 से संवत 1700 तक। खा वाला आपका ऑप्शन सही है, मैंने गलत बता दिया था, माफ़ कीजिएगा। अब आपका 7 है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। ध्यान से वीडियो को सुने और देखें। आंसर की स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अब वरना आप एक बार इसे पढ़ते जाएं मन में। आपका प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का आरंभ आपका माना जाता है 1943 से, सन 1943 से। 8वां है, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। नंद नंदन का किसके लिए किया गया है? कृष्ण के लिए। आपका 6वां प्रश्न है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। कैसी लगती हैं? कड़वी ककड़ी की तरह। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हरल की लकड़ी की से। हरल की लकड़ी से।
अब है क्वेश्चन नंबर 11। व्याधि शब्द का अर्थ है, व्याधि शब्द का अर्थ होता है रोग। सूर्य के पद भाषा है, सूर्य के पद की भाषा ब्रज है। क्या है? ब्रज भाषा। का नंबर का ऑप्शन सही है। 13 है मर्यादा नहीं के माध्यम से मर्यादा की बात कही है। किसके लिए? मर्यादा की, प्रेम संबंध की। क्या? प्रेम संबंध की। गा ऑप्शन सही है। सूरदास के गुरु थे, सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। घा नंबर का सही है। सूर्य के आराध्य हैं, सूर्य के आराध्य कौन है? सूरदास के आराध्य कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य के आराध्य आपके हैं श्री कृष्ण। पुरइन पात का अर्थ है, पुरइन पात का अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा कमल का पत्ता। सूर्य की रचना नहीं है, सूर्य की रचना कौन सी नहीं? सूरसागर, सुरसरावली, विनय पत्रिका, इनमें से हो जाएगा आपका 17 का आंसर विनय पत्रिका। ये विनय पत्रिका नहीं है। ऑप्शन नंबर घा। जल्दी से देख लीजिए। 18 परशुराम के व्यंग्य भरे उत्तर दिए। परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए थे? लक्ष्मण जी ने। गा नंबर का ऑप्शन है। 19 शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। कौन हो उठा था क्रोधित शिव धनुष के टूटने पर? परशुराम जी। आपका है 20वां रामचरित की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो आपका जो 20 है उसका ऑप्शन नंबर खा सही है। अवधि। अवधि। अब है 21। ऑप्शन नंबर 21 में क्या है? राम लक्ष्मण के गुरु कौन था? गुरु कौन थे उनके? तो 21 का जो आपका आंसर है वह हो जाएगा विश्वामित्र। गा नंबर का। शस्त्रबाहु का वध किया था, शस्त्रबाहु का वध किसने किया था? परशुराम ने किया था। कवि अपनी, क्या इसमें कहा है? कवि अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं, कर्ण, भोली, सच्ची, सुंदर। तो आपका है ऑप्शन 23 भोली। क्या बता रहे हैं? भोली बता रहे हैं। थके पथिक 24 प्रश्न है। थके पथिक की पंथा में अलंकार है, तो 24 का अनुप्रास अलंकार है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? 25वां हमारा है छायावाद के हैं जयशंकर प्रसाद। आंसर का हो जाएगा। अब है 26 प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। क्या मिला? 26 प्रश्न है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगला प्रसाद पारितोषिक। ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा आपका सही। अब है क्वेश्चन नंबर 27 आपका। जय शंकर प्रसाद का संग्रहित नहीं है। किसका? जयशंकर प्रसाद का संग्रहित नहीं है, तो हो जाएगा साय में धूप। ये वाला। उत्साह कविता में बादल प्रतीक शांति, गति, सुख, क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा खा, क्रांति का। आपका है 29वां प्रश्न। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पालु ये माना है? किसकी? बाल कल्पना, बालकों की कल्पना। कवि ने बादलों के लिए विशेष प्रयोग किया है। क्या किया है? अंता, नवजीवन, मनमोहक। तो आपका जो 30 है उसका हो जाएगा नवजीवन। वाली। खा नंबर का ऑप्शन सही है हमारा है 31। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 दो रह गए हैं हमारे वैकल्पिक खत्म अभी तो। हाँ, तो आपका कवि बादलों बरसने के आह्वान कर रहा है तीव्र किस प्रकार? तो आपका 31 का आंसर हो जाएगा आपका आकाश को घेर कर। गा नंबर का सही है। कवि ने तृप्त धरा से के माध्यम से संकेत दिया है, तृप्त धरा के माध्यम से संकेत दिया है, हो जाएगा जन सामान्य की पीड़ा। ये आपका का नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। 33वां है नाश और निर्माण की रचनाकार हैं। नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार गिरिजा कुमार माथुर। हाँ, गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित है नाश और निर्माण। गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है, तो 34 हमारा है इसका हो जाएगा मृग तृष्णा। गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है मृग तृष्णा। नई कविता के समर्थ कवि हैं। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर। लड़की जैसे दिखाई मत देना से माँ का क्या तात्पर्य है? 36 हमारा प्रश्न है इसका आंसर है दुर्बलता के लिए, दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर कीप क्वाइट। अब हमारा 37 सुरत निरत काव्य संग्रह के कवि हैं। 37 हमारा है इसका हो जाएगा ऋतुराज। ऋतुराज का उत्तर है।
कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है? तो 38 है, इसका हो जाएगा संवेदनशीलता। अब हमारे आ गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सही शब्द चुनकर। दो हमारे लिए ऑप्शन दिए, इनको चुनना है कौन सा सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सूर्य की भक्ति खालिस्तान भाव की है, तो इसमें भरा जाएगा सांख्य भाव। दूसरा है सूरदास खालिस्तान थे, कैसे थे? जन्मांध थे, वे कैसे थे? जन्मांध। आपका ये हो जाएगा। गोपियाँ उद्धव को खालिस्तान मानती हैं, कैसा मानती हैं? बड़ा भागी मानती हैं। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारेल की खालिस्तान की तरह थी लकड़ी। पांचवा है खालिस्तान हरी हैं खालिस्तान पढ़ी आए, क्या पढ़ी आए? राजनीति पढ़े आए हैं। अब छठवा, सूरदास का निधन खालिस्तान में हुआ, कहाँ हुआ था? पारसौली में उनका निधन हुआ था। गोपियों ने मधुर संबोधन खालिस्तान के लिए किया है, किसके लिए किया है? कृष्ण के लिए। आठवां है सूरदास की मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं, किसके हैं? सूरदास जी वात्सल्य रस की कवि हैं। योग संदेश नौवा है, योग संदेश लेकर खालिस्तान मथुरा से ब्रज धाम आए हैं, कौन आए हैं? उद्धव आए हैं, अक्रूर। सो आपका आंसर हो जाएगा उद्धव। अब है 10 में क्या है? छुअत टूट रघुपति न दोषु, कथन खालिस्तान ने का है, किसका है? लक्ष्मण जी का है। 11 है परशुराम स्वभाव से खालिस्तान थे, कैसे थे? क्रोधी थे। अब है हमारा 12, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जाता है, तो आपका हो जाएगा गाय आंसर इसका। अब देखते हैं 13वां। 12 तक हमारे खालिस्तान हो चुके हैं, 13 से देखते हैं। 13 में है खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, स्वयं ही करते हैं, कौन सा? कायर हो जाएगा आंसर। परशुराम के गुरु खालिस्तान थे, परशुराम के गुरु खालिस्तान थे, कौन थे? भगवान शिव उनके जो हैं गुरु थे। अब है 15, कवि के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दिया, रिश्तेदारों मित्रों, तो आज आपका ऑप्शन हो जाएगा मित्रों सही। अब है क्वाइट आपका 16 है, आलिंगन में आते आते खालिस्तान जो भाग गया, तो 16 है, इसका हो जाएगा आपका मुशक्किया, क्या हो जाएगा? मुशक्किया। आलिंगन में आते आते खालिस्तान जो भाग गया, मुशक्किया जो भाग गया। 17 है खालिस्तान निराला ने बादलों से खालिस्तान का आग्रह कर रहा है, निराला ने बादलों से खालिस्तान का आग्रह किया है, क्या किया है? बरसने का, नाचने का, तो आपका हो जाएगा बरसने का, जो हमारा 17 बरसने का। 18 है निराला ने बादलों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया है, कैसे? केसों के समान सुंदर बताया है। 19 है उत्साह कविता की भाषा खालिस्तान है, तो इसका हो जाएगा सांस्कृतिक खड़ी बोली। निराला 20वां है, निराला की अधिकांश रचना खालिस्तान में है, तो उत्तर हो जाएगा मुक्तक छंद में उनकी अधिकतर क्या है? उनकी रचना है। हमारा खालिस्तान 20 तक हमने देख लिए हैं। हमारा 21वां खालिस्तान है, क्या है? द्रविदाहत साहस का शाब्दिक अर्थ है, तो 21 का हमारा आंसर साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। 22 खालिस्तान नंबर 22 है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात खालिस्तान है, कैसी है? जो हमारा 22 है, तो 22 का आंसर हो जाएगा कृष्ण है। कविता छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर खालिस्तान का वर्णन करने का संदेश दिया गया है, तो 23 का हमारा हो जाएगा भविष्यवाणी। छाया मत छूना कविता में खालिस्तान भावबोध अभिव्यक्ति देखी जा रही है, कीप क्वाइट, तो इसमें भरा जाएगा 24 में रोमानी। 25 में है खालिस्तान रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं, क्या? आटा आग, तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा आग। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो अब हमारा है कवि। चौथा, कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और संस्कृत जीवन की क्या है? बंधन है। और 27 है विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही है, 27 है हमारा, इसका आंसर जो हो जाएगा अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही है।
28 ऋतुराज ने 40 वर्षों तक खालिस्तान साहित्य का अध्ययन किया। हिंदी का कि अंग्रेजी का? तो उन्होंने अंग्रेजी का किया था। 29 हमारा है, कहाँ कर रहे, सोमदत्त परिमल सम्मान खालिस्तान को मिला। किसको मिला था? 29 का हमारा आंसर ऋतुराज को मिला था सोमदत्त परिमल सम्मान। ऋतुराज की कविता खालिस्तान है तो कांत या छंदमुक्त, तो इसका हो जाएगा छंदमुक्त आंसर आपका हो जाएगा। अब फिर हमारा है सही जोड़ी मिलाइए, तो जल्दी से जल्दी देख लेते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में है पहला का, तो पहला देखते हैं सूर के पद। सूर के पद कौन से हैं? सूर के पद किसने लिखे हैं? सूरदास ने। तो पहले का हो जाएगा सूरदास। अब खा नंबर का, यह आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उत्साह, उत्साह का हो जाएगा आपका का नंबर का निराला। जो उत्साह है वह निराला जी ने लिखी है। तीसरा है निराला, तो तीसरा का हो जाएगा आपका गा नंबर का अट रही नहीं, निराला जी ने लिखी है, रचना है। राम लक्ष्मण परशुराम चौथा है, चौथा का 4 नंबर का आपका हो जाएगा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। छाया मत छूना, छाया मत छूना की कवि कौन है? तो 6 नंबर का आपका हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य के कवि कौन है? घा नंबर का आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य के कवि है। कन्यादान आपका रह गया है ऋतुराज, तो ऋतुराज हो गया 8 नंबर का। इसकी जो आपकी जोड़ी मिला दी है मैंने, इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे के देखते हैं। विनय पत्रिका, दूसरी जो आपकी क्या है जोड़ियां हैं उनके उत्तर देखते हैं। विनय पत्रिका, तो पहला है, इसका आंसर हो जाएगा खा नंबर का तुलसीदास। विनय पत्रिका किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी है आपकी जयशंकर प्रसाद की। और साहित्य लहरी, लहरी किसकी रचना है? घा नंबर का है हमारा सूरदास जी की। और शिलापंख चमकीले यह किसकी रचना है? चौथा का हमारा 4 नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा शिलापंख चौथा का हो जाएगा का नंबर का क्या? गिरिजा कुमार माथुर। पुल पर पानी रा नंबर का हो जाएगा ऋतुराज। इसकी सौ ले लीजिए, आगे के देखते हैं। ये है हमारे मधुकर, पहला है तीसरे नंबर की क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक तीसरे की जो आपकी जोड़ियां हैं उनको कैसे मिलाना है देख लेते हैं। तो तीसरा है, पहला है मधुकर का मिलाना है आपसे खा नंबर का उद्धव। मदन महीप दूसरा का हो जाएगा आपका का नंबर का परशुराम जी। श्री ब्रजदूल्हा किसे कहा जाता है? तो तीसरा है, इसका हो जाएगा गा नंबर का। गा नंबर का कौन सा है? श्री कृष्ण। प्रातः ही जागावत, कौन जगाता है प्रातः? तो हमारा इसका हो जाएगा चौथा का, पांचवा छठवा, तो हमारा जो है इस प्रकार है प्रातः ही जगावत चौथा है, चौथा का हो जाएगा गा नंबर का, क्या हो जाएगा गा नंबर का श्री कृष्ण। तीसरे का क्या है? तो फिर तीसरे का घा नंबर का है, सॉरी गलत हो गया। पहले का खा नंबर का है उद्धव जी मधुकर, दूसरे का है आपका का नंबर का परशुराम जी, तीसरा है श्री ब्रजदूल्हा, तीसरा कौन है? घा नंबर का आपका ऑप्शन सही बसंत। श्री ब्रजदूल्हा बसंत को कहा गया है। फिर है चौथा प्रातः ही जगावत श्री कृष्ण, इसका गा नंबर का हो जाएगा। पांचवा है प्रारी राधिका प्रतिबिंब, इसका हो जाएगा 4 नंबर का। इस प्रकार हमारे ये है हो गए। चौथा है, छठवा तक हमारे चौथा दिए हैं। उत्तर हो जाएगा पहला है सूरदास का जन्म एवं मृत्यु, तो उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, तो इनमें हमारे लिए सन दिए गए हैं, इनको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अवश्य कर लें। सूरदास का जन्म, तो पहला है इसका खा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा सन 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ, सन 1583 में उनकी मृत्यु हुई। तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु, तो आपका हो जाएगा
दूसरा का गा नंबर का, यानी उनका जन्म सन 1532 में हुआ और मृत्यु 1623 में हुई। अब है जयशंकर प्रसाद का जन्म एवं मृत्यु। तो जन्म जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उनका जन्म सन 1889 में हुआ और मृत्यु 1937 में हुई। अब है चौथा निराला का जन्म एवं मृत्यु। चौथा का हमारा हो जाएगा 4 नंबर का, 4 नंबर का यानी जी वाला सन 1899 सन 1996 तक जी, यानी इनकी मृत्यु जन्म की है निराला जी। पांचवा है गिरिजा कुमार माथुर का जन्म एवं मृत्यु। पांचवा का है 6 नंबर का, 6 नंबर का हो जाएगा आपका। और जो है ऋतुराज का जन्म 6वां, इसका 8 नंबर का हो जाएगा जी। ये हो गया हमारे, मिल गई सभी जोड़ियां, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सत्य सत्य देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। सॉरी, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जो आपकी वीडियो है वह 20 मिनट की हो चुकी है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपकी जो वीडियो है वही रोक दें। तो आप जो अगले के जो क्वेश्चन आंसर हैं वह अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।